1990s या 2001 में आपने उनकी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे होते तो आज आप राजा होते, 150 करोड़ 200 करोड़ के मालिक होते, आलीशान बंगला, घर, गाड़ियां, सब कुछ होता आपके पास। बैलून बेचने से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और 65,000 करोड़ की कंपनी उन्होंने खड़ा कर दिया। शेयर मार्केट की दुनिया में सबसे महंगा शेयर इन्हीं की कंपनी का आता है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वो ऐसा अपने जिंदगी में क्या किए कि बैलून बेचने से 65,000 करोड़ की कंपनी उन्होंने खड़ा कर दिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आप समझ गए कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं तो अभी तुरंत कमेंट में बताएं कि उस कंपनी का नाम क्या है और उस कंपनी के मालिक का नाम क्या है, ये कमेंट में अभी जरूर बताएं। इनके पिता एक बिजनेसमैन भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो हमेशा अपने अखबार में अंग्रेज के खिलाफ बहुत कुछ छापा करते थे। अंग्रेज को गुस्सा आई, इनकी कंपनी को बंद किया, उन्हें जेल में भी डाल दिया। पिता के जेल जाने से 9 भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधे पे आ गया, प्लस एक माँ की, पूरे 10 इनके कंधे पे आ गया। करे तो क्या करे, अंग्रेज ने सब कुछ छीन लिया। अब अपने जीवन का शुरुआत ये बैलून बेचने से किए। मार्केट से बैलून खरीदते, उसमें हवा भरते और घर घर, दुकान दुकान, स्कूल स्कूल घूम घूम के बैलून बेचा करते और अपने परिवार को चलाते। बैलून बेचते बेचते इनके दिमाग में आया कि मैं बैलून खरीदता हूँ, फिर हवा भरता हूँ, फिर बेचता हूँ, मुनाफा कम है, क्यों ना मैं बैलून खुद बनाऊं, खुद हवा भरूं, खुद बेचूं, तो इसमें मुनाफा ज़्यादा है। फिर क्या, जब इन्होंने सोचा, वो मशीन लेके आते हैं, फिर रात भर बैलून बनाते हैं, सुबह में हवा भरते हैं और उसे बेचते हैं और मुनाफा ज़्यादा आना शुरू हो गया और लगातार इस काम में लगे रहे। ये अपने जीवन के पहले पड़ाव पे चढ़ने के बाद रुके नहीं। ये इन्होंने नहीं सोचा कि यही मेरा डेस्टिनेशन है। उन्होंने सोचा कि जब रबर से बैलून बनता है तो रबर से खिलौना भी बन सकता है, और वो फिर खिलौना बनाना शुरू किए। रात भर बैलून बनाते और खिलौना बनाते और सुबह में बैलून भी बेचते और खिलौना भी बेचते। समय बदलता गया, वो अब बैलून और खिलौना बनाने में लग गए। वो 30-40 लोगों को रखे अपने पास कि तुम लोग बेचो। फिर दुकान दुकान, शहर शहर वो बैलून और खिलौना बेचने लगे। मुनाफा भी आने लगा ज़्यादा, इनका बिजनेस चल पड़ा। भी फिर नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचने लगे, बदलाव के बारे में सोचने लगे कि और क्या किया जाए, और क्या किया जाए। 1952 में अपने कज़न को देखते हैं कि ट्रेड टायर बना रहा था। नहीं समझे ना, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जब टायर चलते चलते घिस जाता है तो पहले के ज़माने में उसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया जाता था, उसको बोलते हैं ट्रेड टायर। अब उन्होंने क्या किया कि अब सोचा कि अब बदलाव का समय है। उन्होंने पैसा भी कमाया था, उस पैसे को इस बिजनेस में झोंक दिया, ट्रेड टायर बनाना शुरू कर दिया। मार्केट में जो पहले से कंपनियां बेच रही थी उनसे कम दामों में, सस्ता दामों में और अच्छा क्वालिटी का सामान बनाना शुरू कर दिए। और जितनी विदेशी कंपनी थी उसे भागना पड़ा और ये खुद भारत के मार्केट का 50% शेयर का मालिक खुद बन गया। जब ये बिजनेस रनिंग हो गया तो फिर ये नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचने लगे, अब नया क्या करना चाहिए। ये वहीं पे रुके नहीं, इन्होंने सोचा नहीं कि मेरा यही डेस्टिनेशन है, यही मेरा लक्ष्य है। वो लग गया कि कुछ और नया किया जाए। फिर क्या, ये पूरे टायर मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोचने लगे और 1961 में एक अमेरिकन कंपनी मैसफील्ड टायर एंड रबर्स के साथ मिलकर ये टायर बनाना शुरू कर दिए। और देखते देखते कंपनी भारत के टायर सेक्टर पे 25% मार्केट पे कब्जा कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ मद्रास रबर फैक्ट्री MRF की, जिसकी मार्केट कैपिटल 65,000 करोड़ की है और भारत का सबसे महंगा शेयर इसी कंपनी का था। मैं बात कर रहा हूँ मैनन मैपाई MRF के ऑनर की, जिसने बैलून बेचने से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और 65,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। इनकी जीवनी से क्या सीखना चाहिए? दोस्तों, मैटर नहीं करता कि आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं कि अमीर परिवार से, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप अपने जीवन के लिए क्या सोच रखते हैं। अगर वो मजबूत सोच नहीं रखते तो जीवन भर बैलून बेचते रह जाते और अपने पिता को कोसते कि आप जेल चले गए और 9 भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों में डाल दी, इसलिए आज मैं अनसक्सेसफुल हूँ। उन्होंने अपने जीवन का क्रेडिट खुद पे लिया, मेहनत खुद किए, अपने भाई बहन को भी पाला पोसा और खुद को भी सक्सेसफुल बनाया, 65,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दिया। दोस्तों, जीवन में किसी और को अपने जीवन का क्रेडिट होने मत देना कि तेरी वजह से मेरा जीवन खराब हुआ। मेरा जीवन है, मैं अगर सही से बुद्धिमत्ता यूज करूं, मैं सही से अपने जीवन के बारे में सोचूं, वो आखिर बिजनेस में हो या जीवन में हो, अगर मैं सही समय पे बदलाव लेकर आया तो मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। कभी भी एक बिजनेस को अपना टारगेट नहीं माना कि हाँ ये लेवल मेरा कंप्लीट हो गया। वो लगातार अपने जीवन में और बिजनेस में बदलाव लेते आए। अगर यही काम आप अपने जीवन में करें कि सही समय पे लेवल को चेंज करते जाएंगे, सही समय पे सही काम करते जाएंगे, तभी जीवन की सीढ़ी
चढ़ते जाएंगे। हुंडई के मालिक चुंगजुंग योंग ने भी अपने जीवन में सही समय पे बिजनेस में भी बदलाव किया और अपने जीवन में भी बदलाव किया तो 2 लाख करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। और इन्होंने भी अपने जीवन में सही समय पे बदलाव करते गए तो 65,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। मैं आनंद का मोटिवेशनल स्पीकर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।